सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का बहुत टेंशन आ रहा है सर, बहुत टेंशन आ रहा है सर। एक तो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और इतना टेंशन आ रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो भाई यही तो प्रॉब्लम है तेरा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि तू ये सोच रहा है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का बहुत टेंशन आ रहा है, बहुत टेंशन आ रहा है, बहुत टेंशन आ रहा है। जब तक इस टेंशन को कम करने का सॉल्यूशन ढूंढ के और उस पर काम करना स्टार्ट नहीं करेगा ना, तब तक ये चीज़ें होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। और तू डेली आके यही कमेंट करेगा और यही चीज़ें होती रहेगी, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। मैंने बार और बताया कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के जो पेपर्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम के जो पेपर होते हैं भाई, बोर्ड एग्जाम के पेपर हमारे कॉलेज के पेपर के कंपैरिजन में बहुत सिंपल होते हैं। बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है स्कूल के पेपर के कंपैरिजन में सिंपल चेक भी होता है। बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें स्कूल के कंपैरिजन में ज्यादा रूल भी होते हैं पास होने के, ओके, कंबाइंड रूल। फिर भी ये टेंशन ले रहा है, फिर भी टेंशन ले रहा है। अगर तू अभी स्टार्ट नहीं करेगा चीजों को समझ के क्या करना है, वो चीज को सोच के अगर करना स्टार्ट नहीं करेगा तो भाई बिल्कुल गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। अगर तू बस यही सोचता जाएगा, डेली यही सोचा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, करते करते दिन खत्म हो जाएगा, दिन और रात। मैं तो यहां इस समय ये बोल रहा हूं, सभी को बोल रहा हूं कि इस समय आपके पास एक दिन नहीं है, एक दिन में 2 दिन काउंट करो। एक दिन भी है और रात भी है, और टाइम इतना बचा ही है। अगर इसको सिस्टमैटिक वे में फॉलो करके सभी चीजों को समझ के आप करोगे ना, तो आराम से जितना आपने साल भर में नहीं पढ़ा है ना, विद इन 10 to 12 डेज में आप फोड़ सकते हो, पेपर में आग लगा सकते हो, पूरी तरह से क्लियर करके आ सकते हो। पर सर कैसे? देखो, बहुत सारे बच्चे इसको लेके, मतलब बहुत सारे बच्चे तो सॉल्व ही नहीं कर रहे इसको देखे। सर फिजिक्स में सर न्यूमेरिकल का बहुत टेंशन है सर, सर केमिस्ट्री के अंदर सर रिएक्शन का बहुत टेंशन है सर। तो भाई उसको छोड़ दे, छोड़ देना उसको। अगर वो नहीं हो रहा था पहले उसको हटा, साइड हटा, नहीं करना मेरे को, साइड हटा उसको। जब तेरे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि तुझसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहा है, तुझसे न्यूमेरिकल, तो पहले न्यूमेरिकल को साइड हटा, न्यूमेरिकल करना ही नहीं है। पहले दिमाग फिट कर ले, मुझे न्यूमेरिकल करना ही नहीं है, पहले मैं अपना ये पार्ट खत्म करूंगा, ठीक है? ये दिमाग थोड़ा मोटिवेट हो गया। क्योंकि अगर आप पेपर पैटर्न, अगर तू पेपर पैटर्न उठा के देखेगा, तो अगर न्यूमेरिकल्स नहीं भी करता है, इवन केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं करता है, तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, आराम से 85 के ऊपर आराम से स्कोर कर सकता है। न्यूमेरिकल छोड़ के, पर बाकी सब करना पड़ेगा अगर तुझे उसमें अच्छा स्कोर करना है। अगर अगर तू इसके अंदर फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं करता, फिर भी 80 के ऊपर आराम से स्कोर कर सकता है, बट बाकी सब करना पड़ेगा। बट अगर तू इस तरह का है कि सर मेरे को बस पास होना है, तो भी बहुत आसान है, तो भी बिल्कुल आसान है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। करना पड़ेगा, पर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिएक्शन को साइड हटाओ। अगर आपको रिएक्शन नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं फिट हो रहा है, रिएक्शन साइड हटाओ। पहले क्या होता था, पहले बता रहा हूं, पहले जो पेपर रहता था उसमें फिजिक्स 1 अलग आता था, फिजिक्स 2 अलग आता था, केमिस्ट्री 1 अलग आता था, केमिस्ट्री 2 अलग आता था। अब ये अच्छा है कि पेपर एक साथ आ रहा है, उसके अंदर तुझे ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, ओके, ऑप्शन है कि तू ये चैप्टर करेगा, ये चैप्टर नहीं करेगा तो भी अच्छा करके जाएगा। हाँ, पहले फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 अलग अलग आता था, तो उसमें भी प्रॉफिट था, उसमें प्रॉफिट था कि पढ़ने को टाइम अलग अलग मिलता था। बट अभी कैसा हो गया कि तू इतना पढ़ेगा, पहले कैसा रहता, उसी में से उतना पढ़ना है और उसी में से ऑप्शंस रहते थे। अब ऑप्शन तेरे लिए नंबर ऑप्शन है कि तू इतने चैप्टर करेगा। टोटल मान ले तेरे पास 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर में से अगर तू 10 चैप्टर भी कर लेता है, 10 चैप्टर भी कर लेता तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा। बाकी चैप्टर को कैसे करना वो भी तरीका बता रहा हूं, वो भी तरीका बता रहा हूं। बाकी चैप्टर को तुझे क्या करना है, उसके डायग्राम्स की प्रैक्टिस, 2-2 3-3 पॉइंट्स की प्रैक्टिस, देन न्यूमेरिकल्स में ओनली फॉर्मूले की प्रैक्टिस, खुद से नोट बना के तुझे इसके अंदर क्या क्या समझ में आ रहा है वो पॉइंट लिख लिख के उसी को याद करते जाओ, वो भी हो जाएगा आराम से। जो तेरे दिमाग में फिट होगा कि नहीं होगा, न्यूमेरिकल नहीं होगा, अभी उसको साइड ही हटा दे। वो लास्ट के एक दिन में करना, लास्ट के एक दिन में 2 दिन में वो हो जाएगा, या उसी दिन करना है एग्जाम के। पर जब नहीं, वो मतलब कि अगर वो ऐसे दिमाग में बैठा हुआ कि नहीं होने वाला, तो उसको उसी दिन हम करेंगे, हटाएंगे। बट अभी उस चक्कर में क्यों अपना टाइम गंवा रहे हैं? आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हाई स्कोर कर सकते हो भाई। जितना मैं बोल रहा हूं, जितना तुम सोचे नहीं हो ना, जितना कभी लाए नहीं हो, उतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। इतने सारे बोर्ड एग्जाम, इतने चांसेस रहते हैं, पेपर इतना हार्ड नहीं आता। टेक्सचुअल क्वेश्चन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल, उतने बड़े न्यूमेरिकल नहीं आते, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, यही न्यूमेरिकल्स आते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर तो उतने भी कम न्यूमेरिकल आते हैं। रिएक्शन का टेंशन, ठीक है, रिएक्शन मत कर अभी, रिएक्शन पहले केमिस्ट्री 1 तो कर ले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ले, और सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ले। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कर सकता है ना, केमिस्ट्री 1 करके रख ले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाद में कर, उसके रिएक्शन बाद में कर ले। पहले एक पार्ट तो कंप्लीट कर ले, पास होने का, स्कोर होने का, फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हमें करना है। पहले करके तो कंप्लीट कर, अगर नहीं करेगा तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
शायद मेरी बात समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही प्लीज़, अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी, बट प्लीज़ स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करोगे फोड़ के आओगे। अगर नहीं स्टार्ट करोगे तो बस आगे पछताने के अलावा कुछ मौका नहीं मिलेगा कि दिन खत्म होता जा रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।